कभी कभी एक माँ को झूठ बोलना पड़ता है ताकि उसका बच्चा जिंदगी की सच्चाई से बच सके। देखिए, एक माँ की हद और सच्चाई से उसकी जंग। कोशिश नगर, एक शांत पहाड़ी कस्बा। यहाँ का हर कोना पहाड़ियों जितना गहरा और रहस्यमयी लगता था। इसी शहर में रहती थी एक विधवा माँ सुधा रावत और उसका 17 वर्षीय बेटा अर्णव। सुधा नगर निगम में काम करती थी, सीधी सादी जिंदगी। लेकिन बेटे की कॉलेज लाइफ अलग थी। हर दिन कुछ अनकहा, अधूरा। एक दिन अर्णव कॉलेज से लौटते वक्त बेहद घबराया हुआ था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर चोट के निशान। सुधा ने पूछा, क्या हुआ? अर्णव ने कहा, मम्मी, वो मर गया। मैंने नहीं मारा, लेकिन वो मर गया। कट टू फ्लैशबैक। कॉलेज का गुंडा राहुल अर्णव को कई महीनों से परेशान कर रहा था। उसी दिन जब उसने अर्णव को फिर से ब्लैकमेल किया, धक्का मुक्की में राहुल की मौत हो गई और अर्णव डर कर भाग गया। राहुल की बॉडी पहाड़ी के नीचे एक पत्थर पर पड़ी थी। सुधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, अब ये माँ नहीं, तुम्हारी ढाल बोलेगी। उस रात सुधा अकेले निकली, राहुल की लाश को हटाया, उसके फोन से सारे सबूत मिटाए और शरीर को एक पुराने सरकारी सीवरेज गड्ढे में फेंक दिया, जहां पिछले 3 साल से मरम्मत रुकी थी। अगले दिन राहुल लापता घोषित हुआ, लेकिन 5 दिन बाद उसी नगर निगम में एक नया ऑडिटर आया, राजीव शेखर, जो सुधा के पुराने कॉलेज का बैचमेट था और अब हर चीज को शक की निगाह से देखता था। उसे राहुल की गुमशुदगी और सुधा के एक ही रात की सरकारी इमरजेंसी विजिट रिपोर्ट में संबंध नजर आया। अब सुधा हर दिन राजीव की नजरों का सामना कर रही थी। हर सवाल, हर हस्ताक्षर जैसे सच के दरवाजे पर दस्तक हो। राजीव ने एक दिन कह ही दिया, सुधा, तुम कुछ छुपा रही हो। और जब माँ झूठ बोलती है, उसकी आंखें चीखती हैं। सुधा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कभी कभी माँ का झूठ औलाद की जिंदगी बन जाता है। क्या राजीव सच को उजागर कर पाएगा या सुधा की माँ वाली प्लानिंग जीत जाएगी? कमेंट करें, भाग दो चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं अगला चौंकाने वाला मोड़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।